हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग मीनू 21। और आज मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ अपने लिविंग रूम का डीप क्लीनिंग रूटीन। तो चलिए मिलकर करते हैं अपने लिविंग रूम को डीप क्लीन। एक बार मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ कि अभी कैसा दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि पूरे रूम में कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि मैं ना शाम को कपड़े धुलती हूँ तो रात में कपड़े जैसे हल्के हल्के सूख गए थे, लेकिन आंगन में इसलिए नहीं छोड़ी ना क्योंकि बादल दिख रहा था। तो मुझे लगा अगर बारिश आई ना तो कपड़े भीग जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ सोफे पे ही जो सूखे जैसे कपड़े थे सबको रख दी। तो अब मैं ये मेरा जो कार्डबोर्ड से बना हुआ ऑर्गेनाइज़र है उसी में मैं सारे कपड़े एक जगह रख दे रही हूँ, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि इनको तह करना है और ये ऑलरेडी वॉश्ड कपड़े हैं और आयरन करके मैं उनको रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई आंगन में कपड़ों को पानी देने के पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि आजकल इतनी तेज़ धूप हो रही है ना गाइस कि पौधों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल ना हम लोग ना बच्चों की ना बस छुड़वा दी है, हम लोग खुद उनको ड्रॉप करने जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि सुबह बस जो है 35 मिनट्स पहले आ जाती है, और हम लोग जैसे सुबह का टाइम जो होता है इतना प्रीशियस होता है गाइस, मतलब एक एक मिनट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और तीनों बच्चों को तैयार करना, उनको ब्रेकफास्ट सब करना बहुत टाइम लग जाता है। और बच्चे उठते तो उसी टाइम है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मार्जिन हो जाता है ना तो अच्छा रहता है, बच्चे भी थोड़े रिलैक्स रहते हैं। नहीं तो वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं तो ऐसे हड़बड़ी हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने बस छुड़वा दी। मेरे हस्बैंड बोले मैं ही उनको लेने जाऊंगा और ड्रॉप करूंगा, तो हम लोगों के पास अच्छा खासा टाइम सुबह मिल जाता है और बच्चे भी एकदम आराम से रिलैक्स होके जाते हैं। और फिर मैं पौधों को पानी देने के बाद गाइस आ गई, कपड़े धुल दिए थे मैंने और इनको फैला दूंगी, जिससे कि 12 बजे तक, जब तक बहुत तेज़ धूप आएगी ना, मेरे कपड़े सूख भी जाएंगे। और जो नहीं भी सूखे रहेंगे ना उनको मैं शेड में डाल दूंगी तो वो हवा से हल्के फुल्के सूख जाएंगे। तो इससे ना हमारे कपड़ों के रंग भी नहीं उड़ते हैं। तो ये भी एक टिप है गाइस कि कपड़ों को हमेशा उल्टा करके फैलाना चाहिए और जहाँ पे हल्की छाया शेडी हो ना पोर्शन, वहीं पे डालना चाहिए। डायरेक्ट धूप में अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो कपड़े फेड बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अब मैं आ गई गाइस हॉल में, अपने लिविंग रूम में, जिसकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैंने ना कर्टेन रॉड्स को ना एकदम पोंछ के अच्छे से कर दिया था, और कर्टेन्स को भी मैंने ना एक ब्रश की मदद से इसको डस्ट ऑफ कर दिया था। क्योंकि गाइज अभी नवरात्रि में ना हमारे यहाँ अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो अभी हम नहीं इनको साफ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिन नहीं माना जाता है। फिर नवरात्रि में और दीपावली में तो हमें वॉश करना ही है, इसलिए मैंने अभी बस इनको डस्टिंग ही की है, इनको ब्रश से झाड़ दिया है। और गाइज आप देखेंगे ना कि जैसे छोटे छोटे, मतलब दिखता तो नहीं है, लेकिन जब आप कर्टेन्स को हटाएंगे ना तो रॉड में से भी इतनी ज़्यादा डस्ट निकलती है। तो गाइज़ इसी तरह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, और हमारी रॉड में भी ना गैपिंग्स हैं बीच बीच में, ऐसे उसकी डिज़ाइन कार्विंग जैसी है, तो उसको अच्छे से कपड़े से पोंछना रहता है। और जितना ही ज़्यादा हम डेकोर करेंगे, डेकोरेटिव आइटम्स रखेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा हमें साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो हमें ये हमेशा यूज़ करना है। जैसे मेरी नेक्स्ट टिप भी यही है कि आप कम से कम सामान डेकोरेटिव आइटम्स रखिए। डेकोरेटिव होने के साथ साथ वो हमारे किसी न किसी तरीके से ना यूज़फुल भी होने चाहिए। ये नहीं कि बस हम उसको डेकोर करने के लिए ही सामान को खरीद ले आए। कई बार जैसे हम लोग ना, मेरी नेक्स्ट टिप जो है कि जैसे हम कार्डबोर्ड बॉक्सेस का या कोई भी ऑर्गेनाइज़र जो कवर्ड है उनके अंदर सामान रख के उनको लिविंग रूम में रख सकते हैं एज अ डेकोरेटिव आइटम्स। जैसे बहुत सुंदर सुंदर मिठाई के डिब्बे होते हैं, उनमें हम कुछ सामान अपना रख दिए और उसको सजा के रख दिए लिविंग रूम में ओपन शेल्फ्स, तो उसके अंदर क्या है किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो हमारा डेकोर का भी काम करेगा। तो इसीलिए मैं इसी में विश्वास करती हूँ कि कम से कम सामान लाना डेकोरेटिव आइटम्स के, जिससे हमारी मेहनत भी बचेगी, हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं उनको साफ सफाई करने में लगाना पड़ेगा गाइस।
तो इसीलिए जैसे आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ना अपने घर को सजा के और अपने घर में स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। और गाइज मेरी नेक्स्ट टिप है ना कि आप ना एक टू डू लिस्ट बनाइए। मतलब कौन कौन से काम हमें आज के दिन करने हैं वो एक दिन पहले ही आप बना लेंगे ना, तो जिससे हमारा सुबह उठते ही हमें पता होगा कि हमें क्या क्या करना है, और जैसे सुबह का टाइम हमारा वेस्ट भी नहीं होगा ये सोचने में कि आज हमें कौन कौन से काम करने हैं। तो इस तरह से टू डू लिस्ट बनाने से है हमारा समय भी कम लगता है और हमें पता भी होता है कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें आज के दिन हमें करनी है। और गाइज़ यहाँ पे ना मैं मंदिर की अंदर की सफाई तो पितृपक्ष के बाद ही करूँगी। नवरात्रि में मैं नए कपड़े और सब चीज़ सजाऊंगी और साफ़ सफाई करूँगी। अभी मैं बस बाकी चीज़ें कर रही हूँ। पूजा रूम का जल्दी ही डेकोर आएगा वीडियो आपके पास, क्योंकि पितृपक्ष में ना हमारे यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जल भी देते हैं। मेरे फादर इन लॉ नहीं है ना, तो उनको जल श्राद्ध का देते हैं, इसलिए अभी हम लोग कोई भी ये सब काम पूजा पाठ वाला नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग भी ये ऐसे ही करते होंगे। और ये जो ब्रश होते हैं ना गाइज वो इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि मतलब छोटे से छोटे पोर्शन में भी अच्छे से सफाई कर देते हैं। और जैसे आप कपड़े से करिए ना तो वो उतने अच्छे से निकालते नहीं हैं। जैसे इसके ब्रिसल्स होते हैं ना बीच बीच के गैपिंग्स में भी, जैसे ये मेरा केन का सोफ़ा है ना तो इसमें अच्छे से अंदर अंदर डस्ट घुस जाती है। इसके हैंड्स रखने वाले पे भी गैप है, तो इन सबको ब्रश की मदद से ना मैं अच्छे से क्लीन कर पाती हूँ। और यही ब्रश मैं रखती हूँ जैसे मेरे मैट्रेसेस हैं उनको भी साफ़ करने के लिए, तो ये सही हो जाता है। और वैसे जल्दी ही मैं एक नया सोफ़ा कवर भी लेने वाली हूँ। अभी मैं डिसाइड नहीं की हूँ कौन सा लूँ, क्योंकि ये मेरा मतलब मुझे थोड़ा सा बोर हो गई हूँ मैं इस कलर से, तो मैं सोच रही हूँ एक दूसरा कवर भी लूँ। आप लोग सजेस्ट करिएगा कि ऑफलाइन लूँ कि ऑनलाइन लूँ। तो इस तरह से गाइज जैसे सब काम जब एक बार हमें टू डू लिस्ट रहती है और हमें पता होता है ना कि कौन कौन से काम करने हैं, तो कई बार हमारा समय से पहले ही काम हो जाता है। और जैसे जब हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से करें काम, कौन सा काम शुरू करें, तो हमें आलस भी आता है और कई बार मन नहीं होता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं और डिसाइड करने में ही हमारा आधा टाइम लग जाता है कि आज क्या करना है और कहाँ से शुरुआत करें। इसीलिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि सभी लेडीज़ को ना ये टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए गाइस। और ये मैंने सब अरेंज कर दिया है। अब तो वैसे भी गर्मियाँ जाने वाली हैं, ठंडियाँ आने वाली हैं, तो वैसे भी मैं कुशन कवर सब ना थोड़े चेंज करूँगी दूसरे कलर्स की। ये कॉटन के हटा के ना वेलवेट वाले निकाल दूँगी, और दीपावली के लिए तो थोड़ा फेस्टिव वाला लुक वाले मैं सारे कुशन्स निकालूँगी। ये डेली यूज़ वाले अंदर रख दूँगी। और ये मैंने चद्दर हटा दी गाइस, क्योंकि जब डस्टिंग करिए ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, किन जैसा हो जाता है, तो ये चेंज करना तो मस्ट है। वैसे भी लिविंग रूम में या हर ही रूम में मैं ना 3-4 दिनों पे बेडशीट चेंज ही कर देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना तो गंदा हो ही जाता है। और गाइज मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने भुट्टा भुना। आजकल भुट्टे का सीज़न है, और भुट्टा जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई होता है, जो हमारी स्किन और बाल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और रफेज भी इसमें अच्छा खासा होता है। और अब मैं गाइज आ गई ये पार्सल खोलने के लिए। ये मेरा पार्सल कल का ही आया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था खोलने के लिए, और मैं सोची कि इसको रिकॉर्ड भी करूँगी। इसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था गाइज। ये मैंने मंगवाया है साड़ी कवर, वो जो जूट के आते हैं ना साड़ी कवर। मेरे पास ट्रांसपेरेंट वाले हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, कईयों की तो प्लास्टिक फट भी गई है। लेकिन एक बार जब मंगा लीजिए ना और यूज़ करने में वो 10 दिनों के अंदर ही फट गए थे, तो मैं उनको रिटर्न नहीं कर पाई। लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये मैंने 10 के 2 सेट मंगवाए हैं। कुछ मैं बनारस भी लेके जाऊंगी, जैसे बनारसी साड़ियाँ वगैरह है ना उनको रखने के लिए। और इसमें आप चाहें ना तो हैवी सूट्स भी अच्छे से गाइज आप रख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बूस्टअप होता रहे।
और गाइज़ ये इतना स्पेशियस है ना कि इसमें 3 साड़ियाँ तो आराम से आ जाएंगी। और अगर आपके सूट्स हैं ना हैवी तो भी आप इसमें रख सकते हैं, जिससे उनके वर्क जो है ख़राब नहीं होंगे। और अब मैं गाइज़ ये मेरे हॉल लिविंग रूम में एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर पड़ा है जिसमें मैं मिसलिनियस आइटम्स रखती हूँ। तो ऊपर मैंने सारे चार्जर्स रखे हैं बास्केट में, लेकिन क्या होता है जब सब लोग यूज़ करते हैं ना तो वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो मैं इनको रबर बैंड से टाई करके रखती हूँ जिससे इनके जो कॉर्ड्स हैं ना वो टैंगल्ड ना हो। तो गाइज़ ये था मेरा लिविंग रूम डेकोर। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर से मैं बता दे रही हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे ऑर्गेनाइजेशंस के वीडियो आते रहते हैं तो मेरी चैनल को देखते रहिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे नए वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये है मेरे लिविंग रूम का फाइनल लुक। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।